जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जियोग्राफी जियो की इंडियन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए भाई, फटाक से। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? निम्नलिखित की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? क्यूबा, घाना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए साथियों। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है? चार नदियों के नाम नीचे दिए गए, तो कौन सी नदी है भाई? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? कौन सी नदी है जो कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? कमेंट करिए, शाबाश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो कोयला ढोने वाली नदी जो है राइन नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइन नदी जो है कोयला ढोने वाली नदी कहलाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो चार नदियों के नाम नीचे दिए गए। रूस में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जैसे जिस प्रकार भारत में गंगा है, उसी प्रकार रूस में कौन सी नदी है? तो प्यार साथियों, वो हो जाएगी वोल्गा। क्या हो जाएगी? वोल्गा नदी हो जाएगी। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेजन। अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? जल्दी से बताए भाई। विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्यार साथियों, विश्व की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ठीक है, और भाई अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? ठीक है, चार नदी दी गई है, इसमें सबसे लंबी बतानी है। तो प्यार साथियों, सबसे लंबी नदी जब उसमें पहले ही बता चुके हैं तो अमेजन ही हो जाएगी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी या इनमें सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों कौन सी नदी है जो कोयला ढोने की वाली नदी है? तो वो हो जाएगी राइन नदी। अभी बताकर आया हूँ पीछे ही, ठीक है। शाबाश, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भाई वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। परगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? परगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्यार साथियों चार ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है, ज्वार भाटा की। किसकी व्याख्या करता है? ज्वार भाटा की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ज्वार भाटा को ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विलियम वेवेल। विलियम वेवेल हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। खार्तुम, क्या हो जाएगा? खार्तुम पर स्थित है। शाबाश। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप ऐसी रोजाना अच्छी अच्छी क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रांस का बार्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? यदि आपसे पूछा जाए कि बार्डो बंदरगाह कहाँ है फ्रांस में, तो किस नदी पर स्थित है? तो प्यार साथियों फ्रांस की किस नदी पर स्थित है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गैरून। गैरून नदी पर स्थित है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो प्यार साथियों चार नगरों के नाम नीचे दिए गए। कौन सी जगह से बहती है सीन नदी? तो वो बहती है पेरिस से। शाबाश। जो साथी जो दोस्त जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन शायद डाउटफुल है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस्तांबुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस्तांबुल। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, नर्मदा और ताप्ती जो है किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये सारे।
टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। ज्वार नदमुखी डेल्टा, नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा का निर्माण करती है वो है ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो प्यार साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा आइसोब्रांट, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, आइसोब्रांट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कमेंट करिए। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए, आइसोहेल। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल कहा जाता है। आइसोहेल कहते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में कौन एक आवेशित देश है? निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेशित देश है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाते हैं। बोलीविया। भू आवेशित देश कौन सा है? बोलीविया। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास के अंत में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। और क्लास लेने का हमारा जो एम है वो सफल तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर क्लास को लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपके बीच में से ही हूँ और मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आप भी समझिए। बिल्कुल, ठीक है। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर कमेंट करिए ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, दूसरी बात, आपने देखा होगा कि हमारे सारे सभी साथी जितने भी हैं वो खुलकर कमेंट करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई।